हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज का जेनेटिक्स। ठीक है, याद रखना जेनेटिक्स आपके बोर्ड में और नीट में यहाँ से क्या अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो बने रहे आप हमारे साथ। ठीक है, ये दूसरा यूनिट है बायोलॉजी का, क्लास 12 था। चलो ये देखो, जेनेटिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक नहीं मतलब एक नहीं, चाहे बोर्ड हो या फिर नीट हो। चलो तो हमें क्या पढ़ना है? पढ़ना है जेनेटिक्स। क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स। याद रखना ये यूनिट है क्लास 12 का दूसरा यूनिट है। ठीक है, और इसमें क्या है, तीन चैप्टर है। ठीक है, पहला का नाम क्या है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट वेरिएशन। ये पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्या है? इनहेरिटेंस। ये दूसरा है। ठीक, और तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरा का नाम है, ठीक है, इवोल्यूशन। क्या नाम है? चलो तो तीन चैप्टर हमें क्या है आज? आज नहीं मतलब जेनेटिक्स में तीन चैप्टर है, उसमें हमें पढ़ना क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है, जरा देखना। ठीक है, अब सुनना जरा, पहले देखो आपकी जेनेटिक्स होता क्या है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो पहले टर्म डिफाइन करते हैं जेनेटिक्स। तुम्हारे एग्जाम में आया है, डिफाइन जेनेटिक्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु गेव द टर्म जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स वाज केम फ्रॉम, कहां से आया, सब कुछ देखना है हमें। ठीक है, चलो जेनेटिक्स कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल है। ठीक है, इनहेरिटेंस प्लस क्या? वेरिएशन। यही क्या होता है जेनेटिक्स। मतलब सिंपल भाषा में तुम कह सकते हो कि जेनेटिक्स है क्या? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या लिखोगे जेनेटिक्स के बारे में? क्या लिखोगे? ब्रांच ऑफ क्या? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इन विच, ठीक है, वी डील विद द स्टडी ऑफ क्या? इनहेरिटेंस एंड क्या? वेरिएशन। तो याद रखना जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डील करते हैं क्या? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ते हैं। अब देखना आपको कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। ठीक, तो पहले हम क्या देखेंगे? इनहेरिटेंस। तो आपके एग्जाम में आता है डिफाइन इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक, तो याद रखिए इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो, माँ बाप से क्या होता है? बच्चों की शक्ल सूरत मिलती है। ठीक है, या भाई बहनों की क्या होती है? आपस में शक्लें मिलती है। तो उसी की स्टडी करेंगे, वही पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया, वही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड व्हाट? इनहेरिटेंस कहेंगे उसे। ठीक है, जैसे मिलता है ना भाई, जैसे कि माँ बाप से बच्चों की शक्लें मिल जाती हैं, आपस में भाई बहनों की शक्लें मिलती है, तो किस तरह से ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, वही ट्रांसफर जो हम लोग पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो क्या लिखोगे सिंपल भाषा में? ट्रांसफर ऑफ क्या? कैरेक्टर। कहां से कहां? फ्रॉम पेरेंट्स, या फिर वन जनरेशन कर सकते हो, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर क्या? ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग समझते हो ना, बच्चे, या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोजेनी भी कहते हैं, PROGENY। तो माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, उसी की स्टडी करेंगे, वही हम लोग पढ़ेंगे, वही देखेंगे कैसे आता है, वही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन का सिंपल मतलब होता है कि बच्चे आपस में कितने अलग हैं, या माँ बाप से बच्चे कितने अलग हैं, उसकी स्टडी करेंगे, क्या कहलाएगा? वेरिएशन। शक्लें मिल रही, इनहेरिटेंस, कितनी नहीं मिल रही, वेरिएशन। ठीक है, याद रखना वेरिएशन की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन होते होते क्या होता है? स्पेसिएशन होता है, नया स्पीसीज बनता है। एक दो साल में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, तब जाके होता है। ठीक, चलो वेरिएशन क्या होता है? कि बच्चे कितने अलग है पेरेंट्स से, वो क्या कहलाता है? वेरिएशन। तो क्या लिखोगे? लिखना, सर्दी हो गया यार। डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग, मतलब प्रोजेनी बच्चे हैं, डिग्री मतलब क्या? परसेंटेज होता है। ठीक है, डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग डिफर फ्रॉम क्या? फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी बच्चे अपने माँ बाप से, माता पिता से कितने डिग्री अलग है? डिग्री मींस परसेंटेज, यहाँ पे कितने अलग है, एग्जैक्टली लिखा है इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, या फिर अमंग देम, आपस में कितने बच्चे क्या अलग है? जैसे दो भाई बहन है भाई, तो हो सकता है दोनों बहनों में क्या हाइट का डिफरेंस हो सकता है, एक की हाइट लंबी, एक की हाइट कम हो, शक्ल सूरत में हो, नाक नक्शे में हो, ठीक है, रंग में हो, ठीक है, तो वो कितना अलग अलग है, वही अलग अलग जो होता है उसी की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? वेरिएशन में करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, ये दोनों समझ में आया ना? चलो बढ़िया से उतारना। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में। अगर वेरिएशन तो पढ़ ली है, ठीक है, अच्छा पहले इतना उतारो, उसके बाद बैठाते उसके बाद पढ़ाता हूँ मैं। तो देखो ना यहाँ पे पूछा है, देखो क्या पूछा? फादर ऑफ कौन? जेनेटिक्स। एग्जाम में आया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, पूछा है बहुत बार। कौन है जी? ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रहेगा। एग्जाम में पूछा है, ये पहला 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 क्या? दूसरा देखना, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। फिर पूछा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, वो भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। कौन है? विलियम बेटसन है।
याद से रखना, ध्यान देना जरा, एग्जाम में आया, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया टर्म जेनेटिक्स। ये जो टर्म है जेनेटिक्स, ये कौन दिया तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय कौन, यही बेटसन ही है। फिर क्या, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, सबके सब बिहार बोर्ड में आया, ठीक है। कौन है, ए गैरोड है। ए गैरोड है, गैरोड नाम का साइंटिस्ट था, ए है, शायद अलेक्जेंडर है। ए गैरोड क्या है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। और क्वेश्चन आया, क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्हें सिंपल भाषा में आगे चल के आप पढ़ोगे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस काम को 7 साल लगा दिया करने में, ठीक है, उस साल को, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ने, ये 7 साल में किया मेंडल ने, ये 1 महीना में कर दिया, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये कौन है, ये है टी.एच. थॉमस हंट मॉर्गन है। कौन है ये, टी.एच. मॉर्गन कहते हैं इसे, ठीक है। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, देख लो, नाम क्या, टी.एच. मॉर्गन है। तो ये सब एग्जाम में आया, इवन ये भी क्वेश्चन आया, ठीक, और आया क्या है, देखो तो, टर्म्स जेनेटिक्स, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से है, इन टर्म जेनेटिक्स कहाँ से आया, कहाँ से आई है टर्म जेनेटिक्स, इट केम फ्रॉम कहाँ से, जीन से आया, कहाँ से आया, जीन। अब जीन क्या होता है, ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, या कह सकते हो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ये क्या होता है, जीन, याद रखना, आगे बताएंगे आपको हम, यूनिट ऑफ क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, वंशागति। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, एक पीढ़ी से क्या, देखो ना, एक पीढ़ी से क्या दूसरी पीढ़ी में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस की इकाई क्या होती है, जीन होती है, ठीक। चलो, टर्म जेनेटिक्स कहाँ से है, जीन से। फिर पूछा बिहार बोर्ड में, क्या पूछा, टर्म जीन was given by, ये टर्म जीन कौन दिया था, एग्जाम में आया, कौन दिया था, जोहानसन है, कौन दिया था, टर्म जीन्स was given by जोहानसन, ठीक है। तो ये सब क्या है, तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है बाबू, ठीक है, जरा ख्याल रखना इसको, ठीक है। चलो पॉज करो और फटाक से उतार लो इसको जरा जल्दी से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है उतार लिया होंगे, ठीक। चलो मिटाता हूँ, हमें पढ़ना क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन जेनेटिक्स। वर्ड जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है आप देख लिए, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें कि हम लोग डील करते हैं क्या, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन, कितने हम अलग हैं अपने भाई बहनों से या फिर अपने पापा से, मम्मी से, वो होता है वेरिएशन। और जो करेक्टर माता पिता से, पेरेंट्स से बच्चों में आए, ठीक है, ये जो करेक्टर आ रहा है उसी की स्टडी करेंगे हम लोग किसमें, इनहेरिटेंस में। और यही इनहेरिटेंस और वेरिएशन मिला के क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो अब देखो, इतना तो पढ़ लिया जेनेटिक्स के बारे में। अब एनसीईआरटी कुछ लिखता है, वर्ड लिखता है क्या, अबाउट वेरिएशन है, आगे तो पढ़ना है। उससे पहले क्या है, वेरिएशन का जिक्र आपके एनसीईआरटी के पहले ही पेज में, ठीक है। कहता है कि वेरिएशन का कारण क्या है, याद रखना, वेरिएशन यूजुअली होता कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरिएशन होता है। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल, मतलब रिक्वायर्ड पार्टनर्स, वहाँ क्या होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, डीएनए। और डीएनए जो है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, फिर वो क्रोमोसोम बनाता है प्रोटीन से मिलकर। यानी क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का टेल वगैरह क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यूजुअली आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पैकेटिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। और हमारा पूर्वज, हमारा एंसेस्टर जानता था वेरिएशन के बारे में लगभग आज से कितने साल पहले तक, आज से लगभग 1000 से, आज से नहीं सॉरी, बिफोर, ठीक है, बिफोर जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा के पैदा होने के 1000 साल पहले से, या आप कह लो क्या 8000 साल पहले से, यानी कि 8000 टू, ठीक है, यानी 8000 से कितना, 1000 साल पहले ईसा पूर्व हमारे लोग जो है वो इंसान जानते थे क्या, अबाउट वेरिएशन के बारे में, ठीक है। तो चलो उतना बोलने से बढ़िया लिख दो, ठीक है। क्या देखो तो एग्जाम में याद रखना, ठीक, और एंसेस्टर, ठीक है, न्यू अबाउट, जानता था किसके बारे में, वेरिएशन। कब से कब तक, 8000 टू क्या 1000 BC, समझ सकते, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के पैदा होने के 1000 से 8000 से 1000, यानी कि ईसा के पैदा होने के 8000 साल पहले से क्या है, हमारा पूर्वज जान रहा कि क्या वेरिएशन होता है। और वेरिएशन का कॉज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाउ नो अबाउट द वेरिएशन, ठीक है। एंड कॉज क्या है, कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है, कॉज ऑफ वेरिएशन इज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
वेरिएशन का कॉज क्या है जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यूजुअली क्या रिक्वायर्ड पार्टनर लगेगा, ठीक है। अब वेरिएशन में होता क्या है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। यही क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है? वेरिएशन होता है। अब यूजुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हमारा पूर्वज अब जान रहा था, ठीक है, फ्रॉम 8000 टू क्या, ठीक है, हेल सकते फ्रॉम। अब देखो, तो वेरिएशन के बारे में जान रहा था, इसीलिए हमारा पूर्वज क्या बनाया? इंडिया में, पंजाब में, ठीक है, इन पंजाब याद रखना, ठीक है, इन पंजाब हुआ क्या? यहाँ पे बनाया गया क्या? एक काव बनाया गया, नाम क्या है? साहिवाल काव, जो पूरे इंडिया में क्या फेमस है। अब बोलता है कि साहिवाल काव को बनाया गया, अभी कैसे बनाया गया? ये क्रॉस करके बनाया गया। मतलब हुआ क्या कि जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल गाय है, मेल, ठीक है, मेल काव लिखा है, सॉरी। देखो देखो तो क्या है, मान लो कि कोई मेल, मतलब मेल है, काव बफेलो या फिर बुल कह लो, जो भी कह लो आप, ठीक है। मेल और क्या, काव के स्पेसिस और क्या क्रॉस करवाया कैसे? फीमेल से। अब जैसे ही मेल और फीमेल में क्या हो गया? क्रॉस हुआ, ठीक है, मेल और मेल बुल और फीमेल काव में क्रॉस हुआ, नॉर्मल है। अब याद रखना ये मेल कैसा था? ये वाइल्ड था, जंगली था। दोनों में जब क्रॉस हुआ, ये क्या था? देसी था। दोनों में जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ? एक गाय बना, नाम क्या? साहिवाल काव। अब याद रखना जनरली देसी और जंगली में क्रॉस होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग कैसा होता है, ये लोग सेक्सुअली कैसा होता है? आइसोलेटेड होता है, आपस में ही क्रॉस करते हैं, जंगली जंगली से और देसी देसी क्रॉस करते हैं। लेकिन मान के चलो कि हम क्या करें, किसी किसी बड़े से क्या, बड़े से जगह में हम घेर करके उसे वहाँ एक मेल और फीमेल को रख दे, और रखने के बाद क्या अगर आपस में ब्रीड करें तो इनके बच्चे होंगे। तो यूजुअली ये तो नेचुरली एक जगह नहीं आए, ये नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं है, आर्टिफिशियली क्या किया हम लोग? आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया, हम लोग खुद सेलेक्ट किया, हमारे सिलेक्शन से बन रहा है वाला, ठीक है। तो नेचुरली तो आए ना, खुद ब खुद तो मीटिंग किया नहीं, यानी खुद ब खुद भाई मीटिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो खुद ब खुद मीटिंग नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखो तो इसे बोलेंगे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कैसे बनाया साहिवाल को? कैसे बनाया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये कहा पंजाब के किसी गांव में बना था, उसे क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन है, देहाती तरीके से। कैसे बनाया? डोमेस्टिकेशन। तो बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के द्वारा पंजाब में क्या बनाया गया? एक साहिवाल को बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्वज जान रहा था कि वेरिएशन होता है। इसी वेरिएशन के कारण क्या हुआ, आगे चल के आप पढ़ोगे इवोल्यूशन में, कि वहाँ पे डार्विन क्या किया? अलग अलग किया, पिजन्स वगैरह बनाया, फिर डॉग वगैरह जो है, जैसे कि अभी लेबर डॉग है, बहुत सारा डॉग, अलग अलग डॉग को कैसे बनाया? यूजुअली बहुत सारे डॉग में क्रॉस करके बनाया गया, ठीक है, अलग अलग डॉग। तो वैसे क्या ये एक काव बनाया गया, नाम क्या है? साहिवाल, बहुत फेमस है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और वैसे एक और काव है, पढ़ोगे आप इसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है, नहीं, आगे है शायद, इकोलॉजी में है, वहाँ पढ़ना आपको, ठीक है। एक काव है जिसका नाम है रोजी, इसमें क्या होता है? ह्यूमन प्रोटीन। हमें मतलब गाय के दूध से क्या मिल रहा है? ह्यूमन प्रोटीन मिल रहा है। तो ये सब क्या किया? इंसानों ने बनाया, ठीक, इस तरह से। चलो आगे देखते हैं, ये उतार लो, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट मेंडल। मेंडल के बारे में देखेंगे कि मेंडल ने क्या क्या किया, ठीक है। चलो उतार लो फटाक से। चलो, हमारा एंसेस्टर वेरिएशन के बारे में जानता था कब से? ईसा की पैदा होने के 8000 साल पहले से क्या हमारा पूर्वज जान रहा कि भाई वेरिएशन होता है। वेरिएशन से क्या होता है? अलग अलग स्पीसीज बनता है, मतलब वेरी करता है। चलो अब क्या देखेंगे अबाउट किसके बारे में, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया भाई बर्थ कब पैदा हुआ, एग्जाम में आया है 1822 में पैदा हुआ, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था, कहाँ पैदा हुआ था? तो भाई ये ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रियन। जैसे इंडिया है तो इंडियन, तो ऑस्ट्रिया था ऑस्ट्रियन। और कौन थे वहाँ के? वहाँ के वो साधु थे, मॉन्क थे, ठीक, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। फिर क्या, यानी पादरी थे और कुछ नहीं किया। फिर पूछा है इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? पाइसम सटाइवम पे। तो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पूछता कि क्या था, तो ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था क्या? पी प्लांट, या फिर क्या बोलेंगे? पाइसम सटाइवम। अब ये साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, तो क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, या फिर क्या कहेंगे? गार्डन ट्री कह सकते हो, ठीक है। पूछा है ड्यूरेशन क्या साल तक, कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था? लगभग कितना? 7 ईयर्स, 7 साल तक किया था। और टाइम पूछता है, ठीक है, 1856 से लेकर कितना तक? 63 तक। क्या 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ठीक है, देख लो। यही तुम्हारे एग्जाम में 1856 टू क्या 63, ठीक है। फिर पूछा है कि जो स्टडी किया था पाइसम सटाइवम पे, वो कितना करेक्टर लिया था, ठीक है। भाई असल में यहाँ स्टडी क्या हुई थी? कैरेक्टर की। तो कितना लिया था? 7 कैरेक्टर। अब 7 कैरेक्टर लिया, आगे चल के पढ़ोगे हर एक कैरेक्टर में कितना होता है? 2 ट्रेट होता है। तो 7 कैरेक्टर मतलब कितना होगा? 14 ट्रेट। आप ट्रेट कहो या फिर क्या कर सकते हो? ट्रू ब्रीडिंग। क्या बोलोगे? 40 ट्रू ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे? 40 ट्रेट या 40 क्या 14 ट्रू ब्रीडिंग सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था।
तुम्हारे एग्जाम में आता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था? कौन दिया था? मेंडल ने दिया था, ठीक है। अब इसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पब्लिश हुआ था, एग्जाम पूछा, पब्लिश कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा, ठीक है, 1865 में। 1865 में इनका लॉ क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो, अगर देखा जाए पाइजन थर्ड मतलब पी प्लांट, तो पूछता है पी प्लांट के हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है? तो डिप्लॉइड सेट में एक न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम? ठीक है, 14th ये डिप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड कितना होगा? 7। फिर आप पूछा है कि मेंडल ने अपने स्टडी में क्या लिया था? 7 कैरेक्टर लिया था पाइथन थ्राइबम का। ये 7 कैरेक्टर कितने क्रोमोसोम में था? देखो तो 14 क्रोमोसोम है ना, तो याद रखना एग्जाम में आया है, देख लो जरा, 7 कैरेक्टर ऑन कितना? 4 क्रोमोसोम। ये जो 7 कैरेक्टर था वो कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही था और बाकी में नहीं था, ठीक है। याद रखना ये एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया ही है। अब देखना मेंडल ने जो अपनी स्टडी में क्या लिया था, कैरेक्टर कितना लिया था? 7 कैरेक्टर लिया था। अब आपको ये जानना है कि 7 कैरेक्टर क्या क्या था, ठीक है। चलो देखते हैं, उतार लो फटाक से इसे, खास कर ये सब बोलना नहीं। देखो जी, 7 कैरेक्टर कितना क्रोमोसोम में था? 4 में था। पी प्लांट में कितना क्रोमोसोम होता है डिप्लॉइड सेट में? ठीक है, 14 क्रोमोसोम होता है, 14। ये है क्या अबाउट मेंडल ना। चलो बैठाओ, चलो हमें देखना क्या है कि कैरेक्टर कितना लिया था, उसी के बारे में जानना। यहां से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो, अब मेंडल ने अपनी स्टडी में क्या लिया? पी प्लांट लिया। क्यों पी प्लांट सेलेक्ट किया भाई? क्योंकि उसमें कैरेक्टर क्या इजी देखा जा सकता था। उसे बाग में उगाना क्या बहुत ही आसान है, बागीचे में उगाना, खाद वाद की जरूरत नहीं पड़ती है। बैनियल प्लांट है, मतलब समझते हो? ठीक है, 4-5-6 महीना में क्या होता है? 4 महीना अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है, जैसे क्या दूसरे नस्ल में जाने में बहुत ही क्या होता है? आसानी होती है। चलो आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो है ही है। अब क्या देखना है? हमें कैरेक्टर देखना है, मेंडल ने कितना लिया था, ठीक? कैरेक्टर कितना लिया था मेंडल? 7 कैरेक्टर। अब देखना वो कैरेक्टर क्या क्या था। अभी हम बता रहे हैं कैरेक्टर के बारे में कि मान लो कि हमारे पास कोई कैरेक्टर है या फिर जो पी प्लांट है उसमें कुछ कैरेक्टर है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो क्या क्या लिया था? पहला हाइट ऑफ प्लांट लिखो, फिर क्या लिखो? स्टेम लिखो। स्टेम की हाइट या फिर क्या प्लांट का हाइट, ठीक है। ये पहला कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा याद रखना, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है। इसके अंदर ट्रेट होता है, या तो टॉल या तो डॉर्फ, या फिर मान के चल जैसे कि देख स्किन का कलर क्या है? एक कैरेक्टर है, या तो डार्क या तो व्हाइट। अब मान ले हाइट तो हो गया, उसके बाद देखना क्या लिया था? ये पहले ये लिखा था, उसके बाद बताता हूँ मैं। हाइट के बाद लिखना फ्लावर कितना बार? 2 बार। तुम्हारे एग्जाम में ये आया है। पहले क्या लिखे? हाइट ऑफ स्टेम, फिर लिखना फ्लावर, फिर लिख देना फ्लावर। ये तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर का है भाई, ये पूरा लिखने को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना? लिख दे सीड, 2 बार लिख सीड। 2 बार क्या लिखना? 2 बार सीड लिखना, ठीक है। चलो 2 बार सीड लिख दिया। फ्लावर फ्लावर सीड सीड, फिर क्या लिखना? पॉड, फिर क्या लिखना एक बार? फिर पॉड, मतलब छिलका। फ्लावर का क्या लिया? कलर। फिर फ्लावर का क्या लिया? फ्लावर का लिया पोजीशन, कि फ्लावर कहाँ होगा। फिर क्या लिया? सीड का लिया कलर। फिर क्या लिया? सीड का शेप। उसी तरह पॉट का शेप लिया और पॉट का कलर लिया। देखो भाई कितना हो गया? 7 हुआ कि नहीं? ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने अपनी स्टडी में सेलेक्ट किया था, ठीक। कितना कैरेक्टर है? 7 कैरेक्टर। अब इसमें क्या होगा? ट्रेट होगा। अभी आप खुद समझ जाओगे ट्रेट क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाओ। ट्रेट, फिर क्या? ट्रेट यूजुअली एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होता है। इसको मान लो ट्रेट ए, इसको मान लो ट्रेट बी। यूजुअली ये डोमिनेंट होता है, ये क्या होता है? रिसेसिव होता है। रिसेसिव का मतलब जो बहुत कम हो, और डोमिनेंट का मतलब क्या? जो ज्यादा हो। ये क्या है? ये डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट है। ट्रेट का मतलब समझ लो ट्रू ब्रीडिंग है, और कुछ नहीं होता। हाइट के अंदर ही, सॉरी कैरेक्टर के अंदर ही क्या होता है? ट्रेट होता है। जैसे कि हाइट ऑफ द स्टेम, या तो क्या होगा? या तो भाई टॉल होगा, या तो क्या होगा? ड्वार्फ होगा, बस खत्म। फ्लावर का कलर वायलेट होगा, या तो फ्लावर का कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। फिर क्या? फ्लावर का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। या तो एक्सियल होगा, या तो कैसा होगा? टर्मिनल होगा। अब भाई ये क्या है? एक्सियल और टर्मिनल, ये तो नहीं समझ में आ रहा। चलो यहाँ दिखाता हूँ। मान लो कोई फ्लावर है, इसके टॉप में क्या हो गया? फ्लावर हो गया, तो इसे कहेंगे टर्मिनल। ये बहुत कम होता है, ये रिसेसिव होता है। अब एक्सियल का मतलब क्या होता है? मान लो एक प्लांट है और ये लंबा बढ़ते जा रहा है, साइड में क्या हो रहा है? फ्लावर साइड में। फ्लावर कहाँ? साइड में। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सियल। क्या कहलाता है? यानी मेन एक्सिस बढ़ते रहेगा और फ्लावर साइड में होगा, तो ऐसा प्लांट ज्यादा होता है, ठीक है। तो फ्लावर का पोजीशन क्या? एक्सियल डोमिनेंट है, और टर्मिनल रिसेसिव है। फिर क्या? सीड का कलर। यूजुअली सीड का कलर कैसा होता है? येलो होता है, ठीक है। मटर का ही बोल रहे हैं, सूखने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली मटर का कैसा होता है कलर? अब आप कहोगे ये तो ग्रीन होता है। अरे भाई टमाटर भी क्या, जब कच्चा रहता है तो ग्रीन ही रहता है, फिर ऐसा जब पकता है तो क्या होता है? वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो सीड का जो कलर मैक्सिमम येलो है, और बहुत कम कैसा होगा? सूखने के बाद भी ग्रीन बहुत कम रहता है, ठीक है। फिर देखो सीड का शेप, यूजुअली सीड का शेप गोल होता है, राउंड लिखोगे। अब बहुत कैसा होता है? रिंग कलर।
झूठीदार बहुत ही कम होगा, ठीक है। फिर पॉट का शेप, पॉट का शेप, अब ये शेप कैसा होता है पॉट का? फुल्ली है, या फिर क्या कहेंगे इनफ्लेटेड, क्या बोलना इनफ्लेटेड। अब ये क्या है फुल्ली इनफ्लेटेड। देखना कभी कभी ऐसा होता है, देखो मान लो छिलका से पूछा ना, ऐसा छिलका, इसके अंदर क्या है बीज है, तो इसे कहते हैं फुल्ली। अब मान लो छिलका ऐसा है, अब इसके अंदर क्या सीड है, 1 2 और ये 3, इसे कहेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, क्या बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड। यानी ऐसा ऐसा पॉट, ऐसा छिलका बहुत कम होता है, ऐसा छिलका क्या होता है ज्यादा होता है। उसके अलावा पॉट का कलर मैक्सिमम कलर कैसा होता है, मैक्सिमम कलर पॉट का कैसा होता है ग्रीन होता है। अब बहुत कम होगा कलर कैसा होगा येलो, तो येलो छिलका बहुत कम होता है, ग्रीन छिलका ज्यादा होता है। मैक्सिमम छिलका जो होता है वो कैसा होता है, फुल्ली होता है, बहुत कम कैसा होता है कॉन्स्टेंट होता है। सीट का जो शेप होता है, शेप बहुत कम कैसा होता है रिंकल होता है, मतलब झुड़ीदार बहुत कम होगा, और राउंड कैसा होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर सीट का कलर मैक्सिमम सीट कैसा होता है पीला होता है, बहुत कम कैसा होता है ग्रीन होता है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल ज्यादा होगा, देख लो एक्सियल, टर्मिनल बहुत कम होगा। फ्लावर का कलर वॉयलेट बहुत ज्यादा होता है, व्हाइट बहुत कम होता है। हाइट ऑफ स्ट्रीम टॉल ज्यादा है और ड्वार्फ कम है, तो जो ज्यादा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है वो डोमिनेट होगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा हो क्या रिसेसिव। अब सुनना ट्रेड क्या होता है, याद रखना हमारे बॉडी में क्या हर एक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, और डीएनए है क्या, डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस जीन कहलाता है। हमारे बॉडी में लगभग 30,000 जीन है, और जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, कैरेक्टर को। जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। अब याद रखना जीन में होता है ट्रेड, आगे बताएंगे, और उसी तरह कैरेक्टर में क्या होता है एलील होता है, उल्टा बोलती है, उसी तरह कैरेक्टर में क्या होगा ट्रेड होगा। यानी कैरेक्टर के अंदर ट्रेड मतलब मान लो ना भाई कि मान लो कि आँख का कलर क्या है, कैरेक्टर है, तो कलर कैसे कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और ब्लू होता है। तो जो ब्लैक ब्राउन ब्लू बोले वो क्या, वो ट्रेड। अब आँख का कलर क्या कैरेक्टर है, यानी कि ट्रेड 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान के चलो हम कहें नाक का पोजीशन, तो नाक का पोजीशन क्या है कैरेक्टर है, पर कहाँ पर ये सबको तो यही होता है। यानी नाक का जो पोजीशन है कैरेक्टर है, उसमें ट्रेड सिर्फ एक ही है। आँख का कलर एक कैरेक्टर है, ट्रेड कितना 3 है, ब्लैक ब्राउन और कैसा है ब्लू। उसी तरह हाइट ऑफ स्टेम एक कैरेक्टर है, उसमें 2 ट्रेड है, टॉल और ड्वार्फ। तो ये आपको रट जाना है, एग्जाम में पूछा है। इवन ये भी पूछा है कि मेंडल ने अपनी स्टडी में कितना कलर लिया था, देखो जरा कलर काउंट करो, वायलेट व्हाइट येलो और ग्रीन, 4 कलर लिया था। तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, तो इसे जरा बढ़िया से देख लेना, तुम्हारे एग्जाम में क्या आता ही आता है, ठीक है। चलो उतार लो फटाक से, फिर आगे देखते हैं। हटा दो, चलो अब जरा सुनना, ठीक है, कि मेंडल ने अपने स्टडी में क्या लिया था, 7 कैरेक्टर, जो कितना क्रोमोसोम में था, 4 क्रोमोसोम में था। हालांकि पी में एक सेल में 14 क्रोमोसोम है, पर ये 7 कैरेक्टर कितना क्रोमोसोम में था, सिर्फ और सिर्फ 4 में था। अब जरा देखो, ठीक है, कुछ और जो तुम्हारे एग्जाम में आया है वो क्या भाई, जिसे सुनना, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ट्रेट जीन वगैरह समझ रहे, वही थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, देखना देखो। जैसे मान के चलो कि ये डीएनए, चलो डीएनए ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ठीक, डबल हेलिकल है, बड़ा गंदा डीएनए बना, इसे मिटाना पड़ेगा। चलो मान लो ये डीएनए है, यूजुअली हमारे सेल में जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के भीतर होता है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, ये बना किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक। अब मान लो डीएनए का थोड़ा सीक्वेंस ये वाला, ये पूरा है क्या, ये पूरा है डीएनए, क्या है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसा मटेरियल जिसके पास इंफॉर्मेशन हो उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो क्या लिखोगे, जेनेटिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। चलो मतलब समझते हो, जैसे मान के चलो भाई एक जाइगोट है, एक सिंगल सेल है। अब एक जाइगोट के अंदर इतना इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है कि पूरा हाथ पैर पूरा बॉडी बना देगा। अब जिसका है उसी की तरह बनेगा पूरा का पूरा, वो भी खोपड़ी एकदम यहाँ से निकल रहा है तो यहीं से निकलेगा, हाथ इधर से, तो पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है डीएनए के पास। एक सिंगल जाइगोट सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है उसके भीतर डीएनए होता है, उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। द मटेरियल विच कंटेन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। और हमारी बॉडी में मैक्सिमम एनिमल की बॉडी में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक। चलो तो ये डीएनए का स्मॉल सेगमेंट देखो, ये वाला मान के चलो कि ये सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ये सेगमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर, ठीक, फॉर क्या 1 कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर क्या है, मान लो हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर है। तो याद रखना ये सीक्वेंस क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। हमारी बॉडी में लगभग कितना होता है, 30,000 जीन होता है। कितना होता है, 30,000 जीन होता है। यानी जीन है क्या, कंट्रोल क्या, कैरेक्टर कितना होता है 30,000। या फिर कह सकते हो जीन क्या, स्मॉल
सेगमेंट्स ऑफ क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अच्छा याद रखना, ये कंट्रोल करा कैरेक्टर को, एक नस्ल से दूसरे में क्या आता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर जाता ही जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते कैसे हैं, माँ बाप की तरह देखते हैं। तो ये यही क्या, यही यूनिट है। यूनिट है किसका, यूनिट ऑफ क्या, इनहेरिटेंस। ये क्या, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की यही कहानी, ठीक। फिर क्या कर सकते हो, ये जीन जो है ना, ये फाउंड पाया जाएगा किसमें, इन पेयर। जीन हमेशा क्या होगा, पेयर में पाया जाएगा। अभी बताऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। और जीन होता कहाँ पे, ऑन क्रोमोसोम। कहाँ होता, यानी क्रोमोसोम में क्या होता है, ये जीन होता है। अब हम कह रहे हैं कि भाई डीएनए में जीन होता है, यहाँ बोल दिया क्रोमोसोम में जीन होता है। असल में जो क्रोमोसोम होते हैं, देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, क्रोमोसोम ये बना किससे होता है, ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और क्या, और प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, यही होता है डीएनए या आरएनए। क्या, डीएनए या फिर क्या, आरएनए। अब प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, याद रखना, प्रोटीन में होता है प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन। कौन सा, हिस्टोन। अब आगे चल के पढ़ोगे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कितना होता है, वो 5 टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है, H1, H2A, H2B, ठीक है, H3 और क्या, H4। देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। H2A, H2B, H3 और H4। तो यही न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के साथ जब प्रोटीन कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। यानी क्रोमोसोम किसे बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ऐसी के ऊपर क्या होता है, जीन होता है। यानी कि तुम कहो कि जीन डीएनए पे होता है या तुम कहो जीन क्रोमोसोम पे होता है, बात एक ही है। क्योंकि क्रोमोसोम खुलता है, जब उसमें से प्रोटीन हटता है तो क्या बच जाता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बच जाता है, ठीक। चलिए देखना, यानी आपको कुछ बात समझ में आए कि जीन क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है। अब देखना आगे कुछ बता रहा हूं मैं, देखो जरा सुनना गौर से। जैसे मान लो हम लिखे क्या कैरेक्टर, मैं ऐसे लिखते हैं। अभी आपने देखा ना कि जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, कैरेक्टर को। इसको जरा बढ़िया से समझना, अगर ये समझ में आया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यानी जीन की वजह से क्या हो रहा है, कैरेक्टर आ रहा है। अब मान ले कि तुम्हारे बॉडी में तो बहुत सारा जीन है, कितना है, 30,000 जीन हर एक सेल में। उसमें से मान ले कोई एक जीन है, उसका नाम क्या, उसका नाम टी जीन। बहुत जीन है भाई, 30,000 जीन है, उसमें एक जीन का नाम क्या रखे हम, टी जीन। तो ये टी जीन किसको कंट्रोल करेगा, हाइट को। किसके लिए, अरे भाई मान लिए टी जीन, मेरी मर्जी, हम कुछ भी मान ले। तो टी जीन किसको कंट्रोल कर रहा है, एक कैरेक्टर का नाम क्या, हाइट। याद रखना, ये जो टी जीन है ये फर्दर क्या कंटेंट करता है, एलील। क्या कंट्रोल कर, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है एलील। कितना एलील, 2 होता है, एक बड़ा और एक छोटा। चलो देखो, जीन के अंदर क्या होता है, एलील। अभी आप समझो क्या होता है एलील, ठीक है। यानी एक टी जीन, उसमें कितना एलील, 2। याद रखना, जीन में एलील होता है और जीन हमेशा पेयर में होता है। देखो यही दोनों क्या होगा, पेयर में रहेगा। जिस तरह जीन में एलील होता है, उसी तरह कैरेक्टर में क्या होता है, ट्रेट होता है। क्या होता है, ट्रेट होता है। तो हाइट 2 हो सकता है, एक टॉल हो सकता है, क्या हो सकता है, ड्वार्फ। देख लो जरा, हाइट एक कैरेक्टर है, उसमें 2 कैरेक्टर लिए, टॉल और ड्वार्फ। तो हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, ट्रेट। क्या होता है, यानी जिस तरह कैरेक्टर के अंदर ट्रेट होता है, ठीक उस तरह से जीन के अंदर क्या होता है, एलील होता है। क्या होता है, एलील होता है। चलो जरा देखना आगे, मैं थोड़ा सा ये नीचे बताता हूँ, ठीक है। इसको जरा उतार लेना, देखो यहाँ पे जरा। अब याद रहे, ये एलील का पेयर होगा। क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एलील पेयर। 2 एलील है, इसका बनाओ पेयर। हो सकता है कि बड़ा बड़ा से कंबाइन कर ले, प्रोबेबिलिटी बड़ा छोटा से कर ले, फिर छोटा क्या, छोटा से कंबाइन कर ले, यही ना होगा। तो ये एलील का पेयर है। अब याद रखना, एलील पेयर है जो इसका जो रेशियो देखो तो, बड़ा टी बड़ा छोटा, ये छोटा छोटा। यही क्या, ये इंडिकेट करता है क्या, ये इंडिकेट करता है किसको, जीनोटाइपिक रेशियो, या फिर ये है जीनोटाइप, ये जीन है। अब देखो भाई, ये एक जीन है जो पेयर में है, और ये 2 एलील है। ये एक जीन है, 2 एलील है, एक जीन है, 2 एलील है। यानी एलील जीन है, जीन क्या है, एलील है। सिंपल याद रखो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, आगे सब ठीक हो जाएगा। तो ये एलील का पेयर का जो रेशियो वो जीनोटाइप कहलाएगा। और जो ट्रेट है ये क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेनोटाइप। यानी फिजिकल अपीयरेंस, टॉल और ड्वार्फ। और टॉल के रिस्पॉन्सिबल कौन सा एलील होगा, बड़ा वाला, और ड्वार्फ के लिए छोटा वाला। बस सिंपल है। जिस तरह से जीन में एलील होता है, उसी तरह से हाइट एक कैरेक्टर, उसमें ट्रेट होगा, ठीक है। अब ये एलील का पेयर जीनोटाइप होगा, और ये ट्रेट का जो रेशियो उसे क्या कहेंगे, फेनोटाइप। यानी ये रेशियो जीनोटाइप, ये रेशियो क्या कहलाएगा, फेनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो तो नहीं ना, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुई होगी, तो मैं वो दूर कर दूंगा, ठीक। आगे देखो जरा सा, देखो इसी जीनोटाइप में जो एलील का रेशियो है, जरा इसमें देखना गौर से। जो रेशियो सेम है, मतलब 2 एलील सेम है, जैसे कि देखो नहीं ये वाला, या फिर देखो ये वाला। अरे भाई जो बड़ा छोटा क्या है, ये एलील है एक जीन का। तो इसका जो रेशियो बना है बड़ा बड़ा, ये एक जीन, ये एक जीन, इस एक जीन में 2 एलील, यहाँ भी 2 एलील है, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, अगर एलील का जो पेयर है वो अगर सेम हो तो कहलाएगा होमोजाइगस। और यही एलील का पेयर जीन कहलाता है, क्योंकि जीन ऑलवेज फाउंड इन क्या, पेयर। अगर ये अलग अलग हो तो इसे क्या बोलेंगे, हेटेरो
जाइगस क्या बोलेंगे इसको, देखो जरा। तो ये होमोजाइगस, ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। देखो जरा, सब समझा दिया हूँ, जरा समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम फिर से बताते हैं तुम्हें, ठीक। एक बार फिर से ट्राई करूँगा, ठीक। देख लो जरा एक बार फटाक से। जैसे मान ले भाई, देख एक मैं बताता हूँ यहाँ, देख जरा सुनना, आगे पढ़ोगे आप ब्लड ग्रुप का, ठीक। मान लो एक जीन, नाम क्या है, आई जीन। एक जीन है, क्या नाम है, आई जीन। अब अगर ये जीन है तो जीन के अंदर क्या होगा, एलील होगा। जैसे कहते हो ना जीन में क्या है, एलील है ना भाई, जीन टी जीन एलील, ये कौन जीन, आई जीन। इसमें कितना है, इसमें 3 एलील, कितना है। तो आई जीन ये कंट्रोल क्या करता है, आई जीन कंट्रोल ब्लड ग्रुप, इसको कंट्रोल क्या, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आई जीन में 3 एलील होता है, यूजुअली एक जीन में 2 ही एलील है देखो, लेकिन यहाँ आई जीन में कितना, 3 एलील। नाम क्या है, बहुत ही आसान, आई ए आई ओ और क्या, आई ए आई बी और क्या, आई ओ। जरा समझना इसे गौर से, यानी एक जीन में कितना एलील, 3 एलील। अच्छा, अभी बना एलील का पेयर, बना इसको एलील पेयर। भाई जब भी हम इसका पेयरिंग करेंगे तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, जस्ट पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो लो आई ए हो सकता है, हो सकता है। फिर क्या होगा, फिर हो सकता है ऐसा ना कि आई ए किसे कंबाइन कर ले, आई ओ से। फिर ऐसा हो सकता है कि आई बी, ये तो खत्म, ये अभी और हो सकता है, संभावना और भी है, लेकिन हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आई बी किससे कंबाइन कर सकता है, आई बी से। फिर आई बी और आई ओ से कंबाइन करेगा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आई ए और आई बी कंबाइन कर जाए। फिर ऐसा होगा कि आई ओ और आई ओ कंबाइन करें, जैसे आई ओ वैसे आई बी और क्या, आई ए और आई ए। तो ये एलील का पेयर है। तो ये जो एलील का पेयर 6 है, यही क्या कहलाता है, इसी के रेशियो कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाएगा ये, जीनोटाइप। अब अगर हम देखें तो आई ए में ये दोनों कैसा, ये दोनों है डोमिनेंट, कैसा ही। अगर ये दोनों डोमिनेंट है तो अगर देखा जाए ए दोनों एक्सप्रेस होगा, तो ये ब्लड ग्रुप ए आएगा। ये क्या है, आई ए और आई ओ है, जिसमें ए डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस तो ए होगा, ये भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए ही है। लेकिन दोनों सेम है, आई ए, तो ये होमोजाइगस। ये दोनों अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस होगा। देखो ओ क्या है, ओ है रिसेसिव। आगे मालूम चलेगा क्या होता है रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब वो जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस ना करे डोमिनेंट के रहते हुए, ये डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव, ठीक। अगर बी हो तो क्या, ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर बी और ओ तो भी बी होगा, लेकिन ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, क्यों, क्योंकि देखो जरा इसमें दोनों अलग अलग, आई बी और क्या है, आई ओ है, ये ब्लड ग्रुप बी। ये ए भी दोनों है, देखो दोनों डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। दोनों ओ ही है, और वो रिसेसिव, ओ क्या है, देखो तो ओ है रिसेसिव। तो रिसेसिव हमेशा कब एक्सप्रेस करता है, जब होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एक साथ हो। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो देखो भाई ये है जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, और ये क्या है, ये है फेनोटाइप। ये क्या है, देखो तो ये है फेनोटाइप, क्या है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो तो हमारे में यानी कि एक पॉपुलेशन में देखा जाए तो ब्लड ग्रुप कितना टाइप का होता है, ए बी और ओ। यानी अगर देखें तो एक जीन है, 3 एलील है, देखो तो 6 क्या है, एलील पेयर, यानी क्या है 6 जीनोटाइप है, और 4 क्या है, फेनोटाइप है। 1 2 3 और 1 4, ए बी और क्या हो, ठीक है। तो इतना क्या करना, आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, फिर हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और जो आगे है टॉपिक में बताऊंगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे क्या पूरा है मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस वगैरह, वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक, आगे।